दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो प्लीज़ इसे स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी सबसे पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शंभु माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी और एक कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच में आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप ले लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति संसार में और कोई नहीं है। इसके साथ शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही वे जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को शंभु कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के जन्म से जुड़े एक और विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार धरती, आकाश, पाताल या कहीं पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था। तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी संसार में नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ
हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तब उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। भगवान शिव से उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर भगवान शिव फिर भी रोते रहे। इसलिए भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। दोस्तों, अब बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, और साथ ही यह भी पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई ही चौंका देने वाली बात थी। उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की भी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने की केवल 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद, यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस संसार में और कोई नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, आप इतना तो जान ही चुके हैं भगवान शिव के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा को शुरू किया था। लेकिन सवाल यह आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे? तो आपको जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य की इस परंपरा को शुरू किया था। जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल 7 शिष्यों को ही दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वे जिनके गुरु थे उन्हें इस संसार में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से जुड़े कुछ रहस्य। आपको ये रहस्य जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हाँ,
यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।